रिवीजन दे देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक से चीज सब ध्यान से सुनना। देखो, मैं तुम्हें अब तक क्या पढ़ा कि फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है? 7 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का मतलब है कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले या क्वांटिटी तुम पढ़ोगे वो सिर्फ इन सातों से बनी है। और ये सातों है क्या? एक है मास, एक है लेंथ, एक है टाइम, फिर एक है करंट, एक है टेम्परेचर, एक आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लास्ट कौन सा है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी का मतलब है कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले वो इन 7 चीजों से बने। और वो 7 चीजें है क्या? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास का डायमेंशन m होता है, लेंथ का l होता है, टाइम का t होता है, करंट का a होता है, टेम्परेचर का k होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। तो बेसिकली ये इन सातों क्वांटिटी के डायमेंशन है। किनके? इन सातों क्वांटिटी के डायमेंशन है। तो 7 क्वांटिटी है क्या अपनी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और डायमेंशन क्या है? मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? ये तो बेस क्वांटिटी है। फिर एक आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब है कि ये वो क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन इन सातों से बना हुआ है। जैसे मान लो स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस माने लेंथ, टाइम मतलब टी। तो स्पीड का डायमेंशन कितना हो गया? एल टी माइनस वन, है ना। तो स्पीड अपने आप में क्या है? स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड का डायमेंशन एल और टी से मिलके बना है। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ऐसे मैंने तुम्हें काफी डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ाई थी। और फिर मैं आया था डायमेंशन एनालिसिस पे। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? देखो कि x प्लस वाई इक्वल टू अगर z है, और मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर x मास है, तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि मास में क्या ऐड होता है? मास। और बनता भी क्या है? मास। तो x अगर मास है तो मास में क्या ऐड होता है? मास। तो मतलब y भी मास है और z भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा मास हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अगर आप मास में मास ऐड करते हो तो मास बनता है, मास में से मास घटाते हो तो भी मास बनता है। लेंथ में अगर आप लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ बनेगा, लेंथ में से लेंथ घटाओगे तो भी लेंथ ही बनेगा। जैसे मान लो 3 मीटर में से 2 मीटर गए तो कितना बचा? 1 मीटर। तो 3 मीटर भी लेंथ है, 2 मीटर भी लेंथ है, 1 मीटर भी क्या है? लेंथ। तो लेंथ में से अगर आप लेंथ घटाओगे तो क्या बनेगा? आपका लेंथ बनेगा। तो ये सब कंसेप्ट की इक्वेशन है। ये नहीं कि सर m प्लस m तो 2m होता है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मास में मास ऐड करोगे तो मास बनेगा, मास में से मास घटाओगे तो भी मास ही बनेगा, है ना। जैसे मान लो एरिया का डायमेंशन क्या होता है? देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ का मतलब भी l, ब्रेड्थ का मतलब भी l। तो एरिया का डायमेंशन कितना हो गया? l स्क्वायर हो गया। तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ 2 मीटर स्क्वायर प्लस 3 मीटर स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 5 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एरिया में आप क्या ऐड कर सकते हो? एरिया। और बनता भी क्या है? एरिया। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर में एल स्क्वायर ऐड होगा तो बनेगा भी क्या? एल स्क्वायर, है ना। तो तुम्हें क्या चीज याद रखनी है? तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि अगर दो क्वांटिटी ए प्लस बी ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। और जो चीज बनेगी ना उसका डायमेंशन भी वही होगा। जैसे मान लो ए और बी के बीच में प्लस माइनस लगाए तो ए का डायमेंशन डी है तो बी का भी डी होगा। और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो क्वांटिटी बनेगी उसका डायमेंशन भी क्या होगा? आपका डी होगा। आया तुम्हें समझ में? कि अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके, जैसे अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, देखो मैं तुम्हें बोलूं कि x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस एल, और मैंने आपको l दे रखा है लेंथ, l मैंने आपको क्या दे रखा है? लेंथ है। तो आपको बताना है कि x, y और z का डायमेंशन क्या होगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर।
देखो L मतलब लेंथ, तो लेंथ में क्या ऐड होता है, लेंथ, तो y का भी L, z का भी L, और L प्लस L होता भी क्या L, तो इन तीनों का कितना आ जाएगा आपका L L L आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं यार हम लोग, है ना। अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू a अपॉन टी प्लस वाई, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूं कि x का डायमेंशन L है, t का डायमेंशन t है, ठीक है। आपको बताना है a का डायमेंशन क्या होगा और y का डायमेंशन क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तुम क्या करो, देखो x L है, L इक्वल टू, देखो ये पूरी पहली क्वांटिटी है, तो ये भी L ही होगी, और ये दूसरी क्वांटिटी है, ये भी L होगी, क्योंकि L प्लस L मिलके L बनता है। तो x अगर L है तो a बाय टी पूरा L होगा, y पूरा L होगा, तो a बाय टी पूरा लेंथ होगा। तो a का डायमेंशन कितना आएगा, t को उधर भेजो तो एल टी आ गया, ये आ गया a का, और y अपने आप में कितना आ गया, तो a का तो आ गया तुम्हारा 80, y का कितना आ गया तुम्हारा L आ गया। ऐसे कर 80 का सॉरी एल टी आ जाएगा। इस तरीके से करते आया तुम्हें समझ में। तो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले ना, ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे गोला बना के किसी एक का डायमेंशन लिख लो, और याद रखना अगर दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो उनका डायमेंशन सेम होता है ना। और ये पूरी क्वांटिटी एक है, ये मतलब ये पूरा एक क्वांटिटी है, इस पूरे का अपने को पता है एल, तो टी का पुट करने से अपने को ए का मिल गया। जैसे देखो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं तुम्हें कराता हूँ, एक सेकंड रुक जाना है ना। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन, x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बोलूं कि a का डायमेंशन l है, ठीक है, तो आपको x का बताना है, आपको b का बताना है, आपको c का बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करा करो, a का l है, प्लस लगाए तो इसका भी l होगा, प्लस लगाए तो इसका भी l होगा, और बनेगा भी क्या, l बनेगा। तो एक x का तो अपने आप से आ गया l, देखो bt का l है, तो b का कितना आ जाएगा, l अपॉन टी, तो इसको हो जाएगा l अपॉन टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। हाँ t का मैंने तुम्हें टाइम दे रखा है। फिर सी टी स्क्वायर का l है, देखो तो c का कितना हो जाएगा, l अपॉन टी स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं l अपॉन टी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी फर्स्ट। ये c का आ गया, ये b का आ गया, और ये x का। ऐसे निकालते हैं। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो तुम्हें अब सॉल्व करना है। कैपिटल टी बेटा, छोटे टी की जगह आपको इसका डायमेंशन पुट करना है, कैपिटल टी। नहीं कृत पुरोहित, ए अपॉन टी एल था बेटा, तो ए कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी डिनोमिनेटर में था, तो टी ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, एल टी आ जाएगा। ठीक है किंजल, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ, है ना। अच्छा तुम क्या बोल रहे हो सिटी स्क्वायर का, देखो सिटी स्क्वायर पूरा आपका लेंथ है, सिटी स्क्वायर पूरा लेंथ है, तो सी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर को नीचे लेके जाओ, एल अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, और टी का डायमेंशन टी का स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। नहीं बेटा मैंने दे रखा है कि ए का डायमेंशन एल है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, तुम्हें डाउट है तो देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक्स आपको दे रखा है,
a अपॉन टी प्लस m अपॉन बी, और मैंने आपको दे रखा है कि x लेंथ है, a का डायमेंशन आपको निकालना है, b का आपको निकालना है, और हाँ छोटे t का आपको टाइम दे रखा है, छोटे m का आपको मास दे रखा है। तो आपको बताना है कि x का, a का और b का डायमेंशन क्या होगा। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले आप इसे गोला बना दो, ठीक है। तो x आपको l दे रखा है, तो l इक्वल टू क्या होता है, l प्लस l होता है, मतलब a बाय टी पूरे का l होगा, m बाय b पूरे का l होगा। तो a अपॉन टी का डायमेंशन कितना होगा, l होगा, लेकिन t का टाइम है तो t की जगह पुट कर दो, तो a अपॉन टी का l होगा, तो a का कितना हो गया, l इंटू टी हो गया, मतलब t ऊपर आ गया तो l इंटू टी हो गया। उसी तरीके से m अपॉन b का l होगा, ठीक है। अपने को b का निकालना है, तो b को ऊपर लेके जाओ, l को नीचे लेके आओ, तो b का कितना हो जाएगा, m अपॉन l, क्योंकि l नीचे आएगा, m का बड़ा m होता है, तो b का डायमेंशन कितना आया, ml इनवर्स। इस तरीके से करते हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ तो ऊपर जाके इनवर्स क्या कर रहे हो यार, a अपॉन टी l है बेटा, वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि a अपॉन टी को मैं लिखता हूँ a टी इनवर्स, यहाँ वो ऊपर नहीं जा रहा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ। किसी को डाउट है तो पूछो अब। हाँ करेक्ट है, ये m अपॉन l को आप ml इनवर्स लिख सकते हो। अच्छा अब एक चीज ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन और करो तुम लोग। एक क्वेश्चन करने से पहले एक चीज याद रखना, याद है मैं तुम्हें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का डायमेंशन निकालना सिखाया था। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपो है। देखो परपेंडिकुलर भी लेंथ है, हाइपो भी लेंथ है, तो एल अपॉन एल वन हो गया, कॉस थीटा भी एल अपॉन एल वन हो जाएगा, टेन थीटा भी एल अपॉन एल वन हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब भी लेंथ होता है, बेस का मतलब भी लेंथ होता है। तो जिनका डायमेंशन वन होता है ना, उनको पता है हम क्या बोलते हैं, जिनका डायमेंशन वन होता है उनको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब इनका कोई डायमेंशन नहीं है। तो जिनका डायमेंशन वन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और याद रखना यहाँ पे भी ये रूल एप्लीकेबल है कि वन प्लस वन वन, वन माइनस वन वन, ये नहीं कि सर वन माइनस वन तो जीरो होता है। ये कंसेप्ट की इक्वेशन है कि डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस घटाओगे तो बनेगा भी क्या, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस ऐड करोगे तो बनेगा भी क्या, डायमेंशन लेस। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि इफ x इक्वल टू y प्लस साइन थीटा, तो आपको बताना है कि x का डायमेंशन क्या होगा और y का डायमेंशन क्या होगा। मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको वही करना है। देखो साइन थीटा पे गोला लगाओ, y पे गोला लगाओ, x पे गोला लगाओ। तो साइन थीटा का वन है, तो वन में ऐड भी क्या होता है, वन, तो बनता भी क्या है, वन। तो x का डायमेंशन भी वन, y का भी वन, मतलब x भी डायमेंशन लेस है और y भी क्या है, डायमेंशन लेस। आया समझ में, तो इसका मतलब ये होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। किसी को अब इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि y इक्वल टू के वन प्लस के बाय एम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ के एंड वाई। आपको बताना है कि के का डायमेंशन क्या होगा और वाई का डायमेंशन क्या होगा।
आपको दे रखा है कि m का डायमेंशन मास होता है, किसका? m का। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो ये 1 है, मतलब है डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस का डायमेंशन कितना होता है? 1। तो डायमेंशन लेस में ऐड भी क्या होता है? डायमेंशन लेस में क्या ऐड होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी ऐड होती है। डायमेंशन लेस में क्या ऐड होता है? डायमेंशन लेस। तो 1 प्लस के बाय एम है। तो 1 तो डायमेंशन लेस है कि खाली नंबर है, तो के बाय एम का डायमेंशन भी कितना आएगा? 1। तो के बाय एम किसके बराबर हो गया? 1 के। तो के का डायमेंशन किसके बराबर है? एम के, मतलब ये आ गया कैपिटल एम। तो के का डायमेंशन किसके बराबर आ गया? एम के बराबर आ गया। अब अपने को y का निकालना है, तो अब सबके डायमेंशन पुट कर दो। तो k का तो कितना है? m, अभी अपन ने निकाला। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस k का भी m का भी m। तो m से m गया 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है? 1। क्योंकि डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस डायमेंशन लेस, तो y का डायमेंशन भी कितना आया? m। इस तरीके से निकालते हैं। हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो अजीत। x इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? साइन थीटा का डायमेंशन भी 1, कॉस थीटा का भी 1, कर सकते हो। और 1 प्लस 1 बनेगा भी कितना? 1, तो x का भी 1 हो जाएगा। देखो एक बार ये क्वेश्चन वापस देखो, मैं वापस कराता हूँ तुम्हें। y इक्वल टू के 1 प्लस के बाय एम। मैंने बोला कि m का डायमेंशन मास है, तो आपको बताना है k का कितना है और y का कितना है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जहां पे भी प्लस लगता है ना, वहां के दोनों तरफ गोले बना दो। अब देखो ये तो खाली नंबर है 1, तो 1 का डायमेंशन तो 1 होगा। तो डायमेंशन लेस में ऐड भी क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो k बाय एम का डायमेंशन कितना आया? 1। तो k का कितना आया? m को उधर भेजो तो k का आ गया m। अब खाली y का बचा है, तो खाली y का बचा है तो बाकी सबका पुट कर दो। तो k का तो अपन ने निकाल लिया 1, 1 प्लस इस k का m अभी निकाला, सॉरी k का m है, और नीचे वाले m का भी कितना है? m। तो k का तो m आ गया, तो यहाँ पे m से m गया, तो ये ब्रैकेट में क्या बचा? 1 प्लस 1। और डायमेंशन लेस तो डायमेंशन लेस होता है क्या? डायमेंशन लेस। ये खाली कितना बचेगा? 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछे यार। हाँ यार, तुम सबको रिकॉर्डेड लेक्चर भेजने हैं मुझे। अब मेरा रीजन ये कि यार मेरा क्या लैपटॉप क्रैश हो गया था। अब लैपटॉप क्रैश हो गया तो मेरी फाइल्स रिकवर हो गई है। तो तुम्हारी ये पीपीटी अभी रिकवर हो गई है, तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी रिकवर हो गए। अब ये सब लेक्चर 200-300 MB के हैं। तो पहले मैं इनको कंप्रेस करूंगा, फिर इनको यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, पर मैं डाल दूंगा। मैं तो जिनके मिस हो गए ना, मैं उन्हें भेज दूंगा। है ना, मेरा लैपटॉप उस दिन तुम्हारी क्लास के बाद ही थोड़ी बार क्रैश हो गया था। अब क्रैश हो गया तो हो गया क्रैश, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैंने आज की क्लास रिकॉर्ड कर ली है। ओके। अच्छा अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू a अपॉन टी 1 प्लस a अपॉन m। ठीक है, आपको दे रखा है कि t का डायमेंशन टाइम है, m का डायमेंशन मास है। आपको बताना है a का कितना है और y का कितना है। ट्राई करो। करेक्ट है खुश, लगाओ सा दिमाग। देखो ये 1 है, तो इसका डायमेंशन भी बना जाएगा। याद रखना, ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। ऑल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2 भी होता ना, यहाँ पे अगर 2 प्लस a बाय m लिखा होता,
तो भी मैं उसका डायमेंशन 1 लेता, क्योंकि ये 1 मतलब डायमेंशन लेस है। तो a अपॉन m डायमेंशन लेस है, तो a अपॉन m कितना है 1, तो a कितना हो जाएगा m। अब सबके पुट कर दो, a का तो m है, टाइम का t है, ब्रैकेट में 1 प्लस m बाय m, m से m गया 1, तो ये y का कितना बचा m अपॉन t, तो ये कितना आ गया mt इनवर्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं यार। ओके, अब देखो, अब एक तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। हाँ, एक मुझे किंजल ने क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक कोई क्वेश्चन यही था ना तुम्हारा, कि करंट इक्वल टू, देखो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है, तुम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। और मैंने तुम्हें आज क्या पढ़ाया, आज मैंने तुम्हें ये क्लास की शुरुआत में मैं तुम्हें एक चीज रिवाइज कराई थी कि अपने कितनी बेस क्वांटिटी होती है, याद है, 7 बेस क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो देखो यहाँ पे करंट अपनी बेस क्वांटिटी है एम्पियर, चार्ज आपकी बेस क्वांटिटी है, सॉरी चार्ज आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम आपकी बेस क्वांटिटी से डिनोट, तो क्यू कितना हो गया 80। अब देखो है क्या, अगर आप किसी चीज के डायमेंशन को बेस क्वांटिटी के डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये बेस क्वांटिटी नहीं होती है ना। जैसे चार्ज का डायमेंशन एओटी पे डिपेंड कर रहा है, तो अपना काम हो गया, तो फिर चार्ज बेस क्वांटिटी नहीं है, चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमने पहले से ही अपनी बेस क्वांटिटी फिक्स कर रखी है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि सर आपने इन्हीं 7 को क्यों लिया, आपने चार्ज को क्यों नहीं लिया, ये जिसने बनाया होगा उसने क्या किया, इन 7 को बेस क्वांटिटी ले लिया। तो अब ध्यान से देख, चार्ज का डायमेंशन आप ए और टी से मिलके बना सकते हो, मतलब ए और टी मिल जाए तो चार्ज का डायमेंशन बन जाता है, तो फिर चार्ज को बेस क्वांटिटी बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि चार्ज का डायमेंशन तो वैसे ही अपने को 2 से मिल जाएगा। अगर मान लो किसी क्वांटिटी का डायमेंशन अपने को नहीं मिल पाता है, तो उसको अपन बेस क्वांटिटी में रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, जैसे मान लो कि लास्ट क्वेश्चन तुम और कर लो, क्वेश्चन है ये, x इक्वल टू a प्लस साइन थीटा अपॉन b प्लस कॉस थीटा इंटू वाई प्लस एम इंटू जेड प्लस टी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अगर m मास है, टाइम t है, तो आपको बताना है a का डायमेंशन क्या है, b का क्या है, y का क्या है, z का क्या है और x का क्या है। ट्राई करो। नहीं किंजल थैंक यू नहीं, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। देखो बात यह है कि बेस क्वांटिटी वो होती है जिनको अपन तोड़ नहीं सकते। अब मास को तो नहीं तोड़ सकती, स्पीड को अपन तोड़ सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, स्पीड को तोड़ सकते हैं, स्पीड डिराइव्ड है, मास को आप नहीं तोड़ सकते, लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन चार्ज का फॉर्मूला है करंट इनटू टाइम, तो करंट का चार्ज का आ गया ना। तो इसलिए 7 क्वांटिटी अपन ने पहले से स्पेसिफाई कर रखी है, इनका कोई लॉजिक नहीं होता। ये पता नहीं कोई बैठा होगा महाशय, उसे बोल दिया होगा नहीं ये 7 है, इन्हीं को लेके चलना है, तो वहां आप क्या कर सकते, करो क्या होगा इसका आंसर इसमें। फिर मैं तुम्हें आज एक और चीज सिखाता हूँ, डायमेंशनल करेक्टनेस। ठीक है, उसके बाद अपन क्लास खत्म करेंगे, चलने दो तुम। और हाँ एक और चीज, ये जो अभी तुम पढ़ रहे हो ना चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 तो फर्जी चैप्टर है, उसमें कुछ है नहीं, मतलब कौन सा साइंटिस्ट था, कब पैदा हुआ, कब मर गया, ये सब कुछ नहीं पढ़ना तुम्हें, रटने का काम छोड़ देना। बस उसमें एक टॉपिक है 4 फंडामेंटल फोर्सेस, वो मैं तुम्हें इसी चैप्टर के साथ पढ़ा दूंगा। देखो साइन थीटा का डायमेंशन 1, तो डायमेंशन इसमें क्या है, डायमेंशन ए का भी कितना देगा 1, कॉस थीटा का डायमेंशन 1, तो डायमेंशन लेस में क्या ऐड होता है, तो बी का भी कितना देगा 1। एम मास है, तो मास में क्या ऐड होता है, मास तो वाई का मास। टी टाइम है, तो टाइम में क्या ऐड होता है, टाइम तो जेड का कितना आ जाएगा टाइम। तो अब एक्स का निकालना है, बाकी सबके पुट कर दो, तो ए का 1 साइन थीटा का 1, बी का 1 कॉस थीटा का 1, वाई का मास, तो ब्रैकेट में आ जाएगा मास प्लस मास, और ये आ जाएगा टाइम प्लस टाइम।
अब 1 + 1 तो 1 होता है, 1 + 1 1, मास प्लस मास, टाइम प्लस टाइम, तो ये कितना आ जाएगा m इनवर्स t इनवर्स। ये आ गया तुम्हारा आंसर। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लास्ट स्टेप, देखो नरेंद्र भाई, देख एक बार सब क्वांटिटी का डायमेंशन आ जाए, खाली एक का बचे, जैसे एक्स का बच गया तो बाकी सबका पुट कर दिया गया। तो देख ए का 1 है, प्लस साइन थीटा का भी 1 है, 1 + 1 होता है कितना है 1। देख बी का 1 है, देख कॉस थीटा का भी 1 है, 1 + 1 1। देख वाई का मास से एम का मास है, एम प्लस एम कितना आ जाएगा एम। और जेड का टाइम है, टी का टाइम है, टी प्लस टी टी। तो बस जब सबका आ जाए एक को छोड़ के, तो बाकी सबका पुट कर दो, उसका भी आ जाता है। अरे हाँ भाई, तुम्हें नोट्स भेज दूंगा मैं तुम्हें क्या पता, मेरा लैपटॉप का कुछ दिक्कत है। आई सेंड यू द नोट्स, तुम्हें मिल जाएंगे आज, है ना। आप सही हो गया सब। बस वही है कि यार ये सब वीडियो है ना 300 400 MB के हैं, तो मुझे कंप्रेस करने पड़ेंगे थोड़े, है ना। ये मैं भेज भी दूंगा, अपलोड भी कर दूंगा, तुम्हारा पूरा नेट उड़ जाएगा उसमें। ओके, अच्छा अब एक और चीज ध्यान से सुनो। अब एक टॉपिक आता है, वो है, लिखो अपनी कॉप में, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, हाउ टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। तो कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं कैसे चेक करते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इक्वेशन है a + b = c + d, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूं कि a लेंथ है, b भी लेंथ है, c भी लेंथ है, d भी लेंथ है। चेक करके बताओ कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो पहले आप LHS चेक करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a + b है, a भी l है, b भी l है। तो यार लेंथ में तो लेंथ हेड हो ही सकती है, और हम एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है, और क्या चीज जिंदगी में। तो लेंथ में लेंथ हेड होती, बनती भी क्या है लेंथ। अब RHS चेक करो, क्या RHS में कोई गलती तो नहीं है। तो RHS है क्या c + d। अब c भी लेंथ है, d भी लेंथ है, चलो लेंथ में लेंथ हेड हो रही, मस्त है, ये भी लेंथ आ गया। तो पहली स्टेप RHS चेक करो, LHS दूसरी RHS, तीसरा चेक करो क्या LHS और RHS बराबर है क्या। तो अपने केस में तो L = L बराबर है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना। लेकिन यही मान लो मैं तुम्हें ये वाली इक्वेशन पूछता हूँ, मान लो मैं तुम्हें पूछता कि a + b है वो c + d के बराबर है। मान लो a आपका लेंथ है, b आपका लेंथ है, c आपका टाइम है, d आपका टाइम है। अब चेक करो क्या ये करेक्ट है क्या। तो LHS में क्या है देखो, LHS मतलब a + b, तो लेंथ प्लस लेंथ, हाँ लेंथ होता है, चलो करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब RHS चेक करो, RHS क्या होता है c + d, c भी, c कितना है टाइम, d कितना है टाइम। तो टाइम में तो टाइम ऐड कर ही सकते हैं, टाइम बन रहा है, अरे परफेक्ट है। लेकिन चेक करो तीसरी स्टेप, क्या LHS RHS के बराबर है क्या। तो L तो T के बराबर नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो आपको कैसे चेक करना है, पहले LHS फिर RHS, फिर चेक करो क्या LHS RHS बराबर है कि नहीं, इस तरीके से। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि सेम इक्वेशन a + b = c + d। मान लो आपको a दे रखा है लेंथ, b दे रखा है लेंथ, c दे रखा है मास, d दे रखा है टाइम। अब चेक करो, तो पहले आप LHS चेक करो। तो LHS क्या है a + b, तो a भी लेंथ है, b भी लेंथ है, तो लेंथ प्लस लेंथ तो लेंथ होता है, करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर RHS चेक करो, RHS होता है c + d, पर c मास है और d टाइम है, साला ये कैसे हो सकता है। अरे मास में आप टाइम कहाँ पे ऐड कर रहे हो यार, मास में क्या ऐड होता है मास, या टाइम में क्या ऐड होता है टाइम। तो आपका RHS गलत है, तो आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी इनकरेक्ट इक्वेशन। तो कैसे चेक करते हैं, पहले आपको LHS चेक करना है, फिर आपको RHS चेक करना है, फिर आपको चेक करना है कि क्या LHS और RHS बराबर है कि नहीं।
इसमें एक भी स्टेप पे गलती है तो मतलब आपकी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है तो पूछो। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो चेक करो। क्वेश्चन है x इक्वल टू या y प्लस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। आपको दे रखा है कि x लेंथ है, y लेंथ है। चेक करेक्टनेस। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। पहले एलएचएस चेक करो। y प्लस एक्स, लेंथ प्लस लेंथ, लेंथ। ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आरएचएस चेक करो। आरएचएस में साइन थीटा चेक करने को कुछ है ही नहीं, साइन थीटा का 1 होता है। ठीक है, करेक्ट है। लेकिन चेक करो क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर है क्या? नहीं है यार। एल नॉट तो एक नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, एक और चीज याद रखना तुम। हाँ, ये तुम सबको करेक्ट समझ में आ गया। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। तुम में से काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो यार। अरे मूवी खत्म हो गई भैया, एंड देखने मत आओ, शुरू से आया करो। ओके, अच्छा अब एक और चीज याद रखना कि ये जो थीटा होता है ना, साइन के अंदर थीटा, या जो ये कॉस के अंदर थीटा होता है, या फिर ये टेन के अंदर जो थीटा होता है, याद रखना ये थीटा भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ये थीटा भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये इक्वेशन में क्या गड़बड़ है? साइन टी। तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ घोटाला है। क्यों? क्योंकि साइन के ब्रैकेट में जो थीटा होता है ना, वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। यहाँ पे थीटा यहाँ पे कितना दे रखा है? टी। पर टी का डायमेंशन तो टाइम होता है, तो ये इक्वेशन गलत है। यही मान लो मैं तुम्हें ऐसा देता कि साइन टी अपॉन टी। ठीक है, अब बताओ क्या है करेक्ट है? अब चेक करो। अब टी का डायमेंशन टी होता है, टी का भी टी, तो टी से टी गया 1, ये देखो डायमेंशन लेस आ गया, तो ये इक्वेशन करेक्ट है ना? तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना है। तो तुम्हें क्या चेक करना है? तो तुम्हें साइन थीटा में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो थीटा भी चेक करना है। थीटा भी क्या करना है तुम्हें? थीटा भी चेक करना है, यानी कि थीटा को छोड़ दो। ठीक है, लिख लो कंसेप्ट करके कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में जो थीटा होता है ना, ये थीटा क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो ये गड़बड़ है, ये गलत इक्वेशन है। पर ऐसे साइन टी अपॉन टी दे रखा हो तो ये करेक्ट इक्वेशन है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये पूछूं कि साइन एक्स प्लस साइन थीटा। मान लो साइन के ब्रैकेट में साइन थीटा है ना? साइन एक्स प्लस साइन थीटा। ठीक है, और मैं तुम्हें दे रखा है कि थीटा डायमेंशन लेस है। तो आपको बताना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है क्या? आपको मैं दे रखा है कि थीटा डायमेंशन लेस है, तो ये थीटा तो डायमेंशन लेस है, मतलब ये तो करेक्ट है। तो साइन थीटा तो पूरा का साइन थीटा का पूरा का डायमेंशन कितना होता है? 1। तो साइन थीटा का 1 है, तो एक्स का भी कितना होगा? 1। तो 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है? 1। मतलब साइन थीटा डायमेंशन लेस है, मतलब ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन करेक्ट है। आया समझ में? जैसे मैंने क्या पूछा, साइन एक्स प्लस साइन थीटा, और मैंने तुम्हें दे रखा है कि ये थीटा डायमेंशन लेस है, मतलब ये तो करेक्ट है। तो साइन थीटा तो 1, और डायमेंशन लेस में क्या ऐड होता है? डायमेंशन लेस। साइन थीटा का 1 है तो एक्स का भी कितना हो जाएगा? 1। और 1 + 1 क्या होता है? 1। तो ये जो बाहर वाला साइन है, इसका भी थीटा क्या आया? डायमेंशन लेस। तो ये इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस है। इसके साथ तुम्हारा एनालिसिस खत्म होता है। तो सबसे पहले अब फिजिक्स है क्या? देखो, फिजिक्स का मतलब होता है दिमाग का योगा। क्या होता है? दिमाग का योगा। तो फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस तुम करोगे, उतना तुम्हें फायदा होगा। हाँ, मेरी गलती है
कि मैं तुम्हें अब तक क्वेश्चन भेजे नहीं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम। आज मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, तुम्हें मैं लेक्चर भेज दूंगा रिकॉर्डेड, और तीसरा आज मैं तुम्हें क्विज भेज रहा हूँ डायमेंशन एनालिसिस की। वो क्विज तुम सबको सबमिट करनी है, ठीक है? तो ये काम तुम्हारा है, अब तुम्हें सबमिट करनी है। नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे एरर एनालिसिस। डायमेंशन के 2 पार्ट और बाकी अभी, एक है यूनिट कन्वर्जन, एक है फॉर्मूला डेरिवेशन, उस पर अपन वापस आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे एरर, और हो सके तो प्लीज क्लास के शुरुआत में आ जाया करो, 8:05 के आसपास तुम्हारी क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है? चलो ओके यार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका, है ना? चलो बाय बाय यार, टाटा, एंजॉय।